गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो 200 सब्सक्राइबर्स के लिए आप सबका बहुत 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 थैंक यू। और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल बटन को दबा के ऑल पे सेट करें ताकि आपको मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि आप लोग को पता है दिवाली आ रही है, तो आज हम लोगों को भी दिवाली का कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए जाना है। डेकोरेशन के आइटम्स और स्वीट्स वगैरह लेनी होगी, वो सारी चीज़ें। तो क्योंकि टाइम की कमी है तो अब मैं आपको सीधा मिलूँगा मार्केट में। तो मैं हो गया हूँ रेडी और अब हम चलते हैं बाजार की ओर। तो मैं और मम्मा जा रहे हैं साथ ही, वो भी पैदल, क्योंकि हमें पैदल जाना ज़्यादा पसंद है और हम पैदल ही प्रेफर करते हैं चलना। जैसे ही संजौली पहुँचे हमने देखी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग थे और लोगों ने अपने स्टॉल्स भी लगा रखे थे दिवाली के सामान के। हम सबसे पहले गए फर्नीचर शॉप, क्योंकि हम लोगों को कुछ बेड कवर्स ख़रीदने थे और इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी सारे बेड कवर्स की। तो हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी में अपने रूम की एम्बियंस के साथ मैचिंग बेड कवर्स ढूंढना बहुत टफ था। और हमें बेड कवर्स दिखाने वाली जो दीदी थी ये भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमें अच्छे अच्छे बेड कवर्स दिखाने में। और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली 2 अच्छे अच्छे बेड कवर्स ख़रीदते हैं जो कि हमारी रूम के एम्बियंस के साथ मैच भी होता है। वैसे यहाँ पे कंफ्यूज होना बनता भी है गाइस, क्योंकि इनके पास वैरायटी ही इतनी अच्छी थी और इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या ख़रीदें। बट एट द एंड हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर हम निकले हमारी दिवाली की बाकी की शॉपिंग्स के लिए। सबसे पहले तो हमने रोड साइड वेंडर से दिया चिपकाने वाले स्टिकर्स लक्ष्मी जी लिए और उसके बाद अपने लिए ड्राई फ्रूट्स की बास्केट्स ख़रीदी। उसके बाद डेकोरेशन के छोटे मोटे आइटम जैसे फूल हो गए, कैंडल्स, दिया, वो सब ख़रीदा। ये सब ख़रीदते ख़रीदते काफ़ी टाइम बीत गया और उसके बाद हमारे हाथ में बहुत सारा सामान हो गया था। फिर मम्मी को याद आया कि हमें पंसारी की शॉप से भी सामान लेना है, तो हम उधर चले गए। और फिर पापा की कॉल आई कि वो हम लोगों को लेने के लिए आएंगे, तो हम लोगों ने और ज़्यादा सामान लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें पैदल तो वापस आना नहीं था, हम उनके साथ आने वाले थे। तो फिर थोड़ी देर में पापा भी पहुँच गए, फिर हम गाड़ी में ही आए। गाड़ी में जब हमने सारा सामान रखा तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने कितना सारा सामान ख़रीद लिया है और ये सारा सामान घर तक ले जाना बहुत टफ़ हो जाता अगर हम लोग गाड़ी में नहीं जाते। फिर हमें ढली में अचानक से याद आया कि हम लोगों ने अपने नेबर्स के लिए भी मिठाइयाँ ख़रीदनी थी या कुछ स्वीट्स ख़रीदनी थी। तो फिर हम ढली की मार्केट में उतर गए और हमने नेबर्स के लिए मिठाइयाँ देखनी शुरू करी। फिर लास्ट में हम लोगों ने, मिठाई तो हमें कहीं मिली नहीं, तो हमने उन्हें स्वीट्स के बॉक्सेस दे दिए, साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। फिर उसके बाद निकले हम घर की ओर और घर पहुंच के हमने सारा सामान लाया अंदर और पापा ने आते ही न्यूज़ लगा दी और मम्मा सारा सामान सेट कर रहे थे। तो बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद जो भी बेड कवर्स वगैरह ख़रीदे हैं अभी उनको नीचे बिछाना है रूम्स में, देखने के लिए कि अच्छे हैं कि नहीं। और दिवाली है तो उनको बिछाए रखेंगे। और मैंने कल लाइट लगाई थी पूरे एटिक में, पूरे घर में। बट आप मौसम देखिए, मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मेरे को डाउट है कि कहीं ये लाइट्स ख़राब ना हो जाए। तो मैं बस अभी इन लाइट्स को सेट करके रख रहा हूँ, शाम के टाइम इनको जलाएँगे। मैंने ये तरपाल ले रखा है और इसके अंदर इसको छुपा के रखा है ताकि ये भीगे ना, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगी। बाकी देखते हैं शाम के टाइम अगर मौसम ठीक होगा तो हम इनको ऑन कर देंगे। तो गाइज़ ये है हमारे दोनों बेड कवर्स, आप देख के बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। वैसे मुझे सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज़ रात हो गई है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी लाइट्स कहीं ख़राब तो नहीं हो गई, तो इन्हें फिट करते हैं। अरे देख सकते हैं आप, जल रही है ये।
तो गाइस मेरे को डर था कि मेरी लाइट्स जलेगी या नहीं जलेगी, बट ये अच्छे से जल रही है, आप देख सकते हैं। और दिवाली का हम लोगों को बहुत काम करने के लिए है, तो इसलिए हम फटाफट संजौली से वापस आ गए। बताओ क्या करना है? ओके, कहाँ है? इधर है। क्योंकि मम्मा को करने के लिए बहुत सारा काम था, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी इन सामान को सेट करने में हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि अगले दिन दिवाली थी और दिवाली के दिन मम्मा को बहुत सारा काम करना था, पूजा वगैरह की तैयारियाँ भी, और साथ में खाना वाना भी बनाना था अगले दिन बहुत सारा। ये सारा काम करने के बाद मैं और पापा बैठ के लिविंग रूम में, मैच चला था तो हम मैच देख रहे थे और साथ में हीटर भी सेक रहे थे। उतने में हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बन के आ गई। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस।